बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नन्ही 8 साल की बच्ची अपने 2 भाइयों और वालदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बचपन ही से वालिद का साया सर से उठ गया। वालदा घरों में काम काज करके इनका पेट पालती थी। बेटी का नाम अस्करा और बेटों का नाम अकरम और अहमद था। अस्करा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसके भाई स्कूल जाते थे तो वो कभी कभी इनकी किताबें खोल कर देखती तो वालदा से डांट पड़ जाती। क्यों ना कि इसकी वालदा का ख्याल था कि पढ़ाई लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियां पढ़ कर बिगड़ जाती हैं। अस्करा ने कई बार पढ़ने के लिए माँ से दरख्वास्त की, लेकिन माँ ना मानी और हमेशा यही कहती कि बेटियों का काम पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ घर के काम करती हैं। अस्करा छोटी सी उम्र में ही माँ के साथ घर के कामों में सारा दिन हाथ बटाती। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती, बजाय समझाने के इसे बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती। अकरम और अहमद बहुत शरारती और नालायक थे। इनका पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। वो हर काम बिगाड़ देते, जिसकी डांट अस्करा को पड़ती। माँ बेटों से बहुत लाड करती। इनकी पढ़ाई की खातिर वो इनकी हर ख्वाहिश, हर दरख्वास्त पूरी करती और इन्हें बड़े प्यार और लाड से बुलाती। इसके बरअक्स अस्करा को नाम से पुकारने के बजाय जन्म जली कह कर बुलाती। अस्करा फिर वो खामोशी इख्तियार कर लेती और कभी कभी तन्हाई में रोती और आंसू बहाती कि काश मैं इस दुनिया में ही ना होती। क्या माँ का प्यार सिर्फ बेटों के लिए है, मेरे लिए नहीं? शायद इस दुनिया में बेटियों की अहमियत नहीं होती, सिर्फ लड़कों की अहमियत होती है। जब थोड़ी बड़ी हुई तो माँ के साथ दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी। इसकी माँ सेठ शाहिद के घर का काम करती थी। सेठ शाहिद की एक ही बेटी सादिया थी, जो स्कूल में 8वीं क्लास में थी। आहिस्ता आहिस्ता सादिया की दोस्ती अस्करा के साथ होगी। सादिया को अस्करा बहुत अच्छी और प्यारी लगती थी। फारग वक़्त में वो अस्करा के साथ खेलती और खूब गपशप होती। इसी तरह एक दिन अस्करा को सादिया ने पढ़ने को कहा तो अस्करा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरी माँ के नज़दीक बेटियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं, क्यों ना कि वो बिगड़ जाती हैं। सादिया को बहुत अफसोस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके नज़दीक बेटियों की अहमियत नहीं है, सिर्फ इनके लिए बेटे अहम होते हैं। सादिया ने छुपकर अस्करा को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो रोज़ाना आधा घंटा इसके लिए पढ़ाई का निकालती। इसी तरह सादिया की मेहनत से अस्करा ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। आज अस्करा बहुत खुश थी और सादिया की अम्मी अब्बू भी बहुत खुश थे। अस्करा की इस कामयाबी पर सेठ शाहिद ने भी अस्करा को इनाम दिया और मुबारकबाद दी और कहा कि आज आपकी माँ को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। तो अस्करा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा कि मेरी माँ को कुछ ना बताना, वो मुझे आपके घर आने से भी रोक देगी। वो बहुत हैरान हुए कि ऐसी भी माएँ होती हैं। सादिया ने सारी बात अपने वालिद को बताई और कहा कि इसे आगे भी पढ़ाएंगे। सादिया के घर वालों ने आगे पढ़ाने का सारा खर्च उठा लिया और अस्करा की माँ को कहा कि अस्करा को हमारे घर ही रहने दे, काम बहुत ज़्यादा होता है, रात को भी ज़रूरत होती है, इसकी तनख्वाह घर भेज दी जाएगी। अस्करा की माँ बूढ़ी होने की वजह से घर ही रहती थी। अकरम और अहमद ने स्कूल छोड़ दिया। वो स्कूल से फेल हो गए। फजूल खर्ची करना, बुरे दोस्तों के साथ बैठना इनका मामूल बन गया। माँ की एक ना सुनते अपनी मनमानी करने लगे। इधर अस्करा ने सादिया और इसके घर वालों की मेहनत से बीए अच्छे नंबरों से पास कर लिया और सेठ शाहिद ने इसे एक स्कूल में टीचर की मुलाजमत दिलवा दी। जब बेटों की नाफरमानियां हद से बढ़ गई तो माँ पछता रही थी कि काश मैं अस्करा की ख्वाहिश को पूरा कर देती, तो इसे बराबर प्यार देती तो वो डांट के बावजूद भी हर काम करती और खामोशी इख्तियार करती थी। आज इसकी मेहनत की कमाई से घर चल रहा है। जिनसे बहुत लाड प्यार किया था आज वही नाफरमान हो गए और बुरी सहबत की वजह से आज जेल की सलाहों के पीछे पहुँच गए हैं। इनके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई से दूर हो गए। मुझे अस्करा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे भी भाइयों के बराबर प्यार का दर्जा देती तो आज कभी ऐसा ना होता। इतने में अस्करा घर में दाखिल हुई। घर के चारों तरफ देखा, हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। घर वीरान पड़ा था। इसकी माँ सर झुकाए अपने पछतावे पर अफसोस कर रही थी और आंसू बहा रही थी। अस्करा ने माँ का हाथ थाम लिया और तो माँ ने इसकी तरफ देखा। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो अस्करा है, इतनी खूबसूरत लग रही है। माँ ने अस्करा को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक तुम्हें प्यार नहीं दिया।
ورنہ تمہاری ہر خواہش رد کر دی، تمہیں نہ پڑھنے دیا اور نہ آگے بڑھنے دیا اور نہ ہی پیار سے بلایا، ہمیشہ میری نفرت کی نگاہ صرف اور صرف تم پر رہی۔ عسکرہ نے کہا، ایسا مت کہیں، آج آپ کی بیٹی پڑھائی کرنے کے بعد ایک سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ یہ ساری کی ساری محنت سعدیہ اور اس کے گھر والوں خصوصاً سیٹھ شاہد کی ہے، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ عسکرہ نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ ماں نے کہا، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی برابر درجہ دیں، ہمیشہ ایک جیسا پیار دیں، بیٹیاں ہی ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے جن سے بہت لاڈ کیا وہی نافرمان ہو گئے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی برابر پیار اور لاڈ کیا جائے، لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے دیں، کیوں نہ کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بیٹی عطا کرتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔